हमने कल विनोद नारायण झा से उनको बाद को फ़ोन किए, कॉन्टैक्ट किए, तो वो कहते हैं मेरे को इसमें मत लपेटो, मैं इससे दूर हूँ। भाई आप इसमें दूर कहाँ हो? जब लड़की आपसे बात करता था, जब लड़की से आपको बात होता था, तो आपको बहुत अच्छा लगता था। उठो तो आप बोल दिए, हाँ ठीक है, तुम्हारी बहू बनेगी, फलना बनेगी, चिलना बनेगी। हुँ। आप कह रहे हो, आज कह रहे हो हमें मत फँसाओ। जब इलेक्शन आता है तो उसका बाप आपके पीछे-पीछे घूमता है, गाड़ी लेके दौड़ता रहता है। तब तो नहीं कहते हो हमारा ये रिलेशन नहीं है, फलना है, ढिमकाना है। आज हमें कह रहे हो आप इस हमारे को इसमें मत घसीटो। पहले आप दौड़ के आए थे, उस टाइम की व्यवस्था करना चाहिए इस तरह का। ये दोबारा इस तरह घटना ना घटे। जी। हमारे एक सभ्य परिवार में हो के ब्राह्मण कहने के लिए आप ब्राह्मण हैं, और फिर इस तरह की घटना, ये शर्म की बात है। यानी आपकी बेटी की बातें विनोद नारायण झा से होती थी और हाँ, वो बहू मानते थे? उनके साथ भी वृंदावन के साथ भी बात हुई है, आज नहीं 2 साल पहले। बहू मानते थे वो? हाँ, उन्होंने बोले थे। ये फैसला लिया गया था जो ज्योति झा उसको ज़िंदगी भर बैठाए, कमाए, खिलाएगी, मेरे ख़्याल से लड़की भी बोली थी। हुँ। ठीक है, हम इस हुँ। बात को एक्सेप्ट करते हैं। मगर मेरे को ये बताया जाए उस पंचायत में जितने बंदे बैठे हुए थे, किसी कोई भी बंदा बंदे बता दें उसमें, जो हमारी फैमिली कमा के हमें गुज़र करा रही है। हमारी फैमिली कमा के हमें गुज़र करा रही है सो। बहुत ये बहुत तो शानदार सवाल इन्होंने किया है। उस पंचायत में जितने भी लोग आए। उसको यानी सब बंदे ने मिलके उसके पति का भी हाथ है इस चीज़ में। हुँ। उसके पति का भी हाथ है, और हो सकता है कुछ यानी और भी बंदे ऐसे मिले हों। ये सारे जाँच की विषय है। इसका मतलब उसको किसी ने फँसाया गया है। चाहे वो सफ़ेदपोश आदमी हो, चाहे कोई और हो, हुँ। मगर ये सब मिल के उसको फँसाए हैं। इन्होंने सबसे सवाल कर दिया है कि आप बताइए क्या आपकी बीवी आपको खिलाती है खाना? मतलब कमा के खिलाती है? और अगर नहीं खिलाती है, तो ये फैसला क्यों लिया गया? ये फैसला क्यों लिया गया? अगर कोई ऐसा हमें बता जी। दें कि हमारी बीवी कमा के हमें खिला रही है कोई ज़िंदगी। हमें क्या, जो वहाँ पंचायत में थे, हाँ, जो जिन्होंने इस पे साइन हाँ, मारी हाँ, है, जो वहाँ उसी से पंचायत, सवाल किया जाए। जो पंचायत में वहाँ बैठे हुए थे, हुँ। जो बड़े बुजुर्ग थे, हुँ। वो ये बता दें कि हाँ, हमारी फैमिली जो है, हमारे को ज़िंदगी भर बैठा के कमा के खिला रही है, चाहे खिलाया है। नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय प्रताप झा। अभी मेरे साथ हैं ज्योति झा के पिताजी श्री विनोद झा, जो कि ये कौन-सा गाँव है? करमोली। करमौली, करमौली गाँव के वासी हैं। आपकी जो बेटी है पुत्री ज्योति झा, वो गिरफ्तार हो गई हैं। आपको पता चला? कैसे पता चला? मेरे को अखबार के मार्फ़त पता लगा है। हुँ। मैं उनको देखा हूँ, हुँ। लिखा हुआ, तो मैंने तहकीकात किया ये ज्योति झा कौन है, नहीं है, तो वो मेरी बेटी। आपकी ही बेटी है? हाँ, हमारी ही बेटी थी। लग रहा है मतलब। हाँ, हमें लग रहा है जिस हिसाब से यानी जो बताया उपरांत जो घटना घटा वो आया, उसको आते के साथ ही गिरफ्तार कर लिया गया, एकदम से जेल भेज दिया गया, तो ना मेरे को खबर दिया गया, ना किसी से कोई इस बात जो है, इस तरह से मेरे को लग रहा है जो फँसाया गया है। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि ज्योति झा ने जो है प्रेम विवाह किया है, अपनी मर्ज़ी से किया है, लेकिन परिवार आप लोगों ने विरोध भी किया था या आप उनकी सहमति में हमने सहमत थे? शुरू में जब उसने कही जब मैंने प्रेम विवाह से प्रेम कर रहा हूँ, तो हमने अपने तरफ से कोशिश की। पहले तो हमने मना किया लड़की को, ये काम मत करो, ये फलाना-चिल्लाना, जो भी हमारे को जितना समझ आया, समझ होता है। जी, उस हिसाब से समझाया। जब ये नहीं मानने की देखा, जब नहीं मान रही है, तो हम लोग ने अपने लेवल पे इस बात को फिर उनके लड़के के मम्मी-पापा के पास उठाया, तो उसके पापा ने बिल्कुल ही इनकार कर दिया, उसकी मम्मी भी इनकार कर दिए। फिर हमने 2-4 आदमी फिर यहाँ से गए भी, ये 2-4 आदमी बैठ के मिल के जुल के बात ही कर लेंगे, मगर उन्होंने साफ़ ही इनकार कर दिए। तब हमने लड़की को मना कर दिया कि भाई ये काम नहीं हो सकता है। तो इनका कहना है कि ये जब इनकी बेटी ने इनको बताया कि पापा मैं उससे प्यार करती हूँ, तो ये लोग उनके फादर या जो भी फैमिली हैं, वो गए थे समाज के साथ भी, लेकिन बात नहीं बनी थी। बात नहीं बना था, फिर हम लोग वापसी आ गए। मगर इसके उपरांत भी वो माधव झा का, हमारी लड़की की, दोनों की आपस में बात चलती रही, जी। बात होता रहा। जी। ठीक है, फिर हमने उनको मना भी किया, बात मत करो, वो मान नहीं रहे हैं। तो बोलते हैं नहीं पापा मैंने शादी कर लिया हूँ लड़का से, फलना-चिल्लाना। तो मैंने उससे पूछा कोई प्रूफ़ है? तो कहता है नहीं मेरे पास प्रूफ़ तो नहीं है, मगर मैंने उससे शादी कर लिया हूँ, और मेरे नहीं, सामने फिर तो फ़ोटो सब कुछ वायरल हुआ हाँ, बाद में और फिर माधव झा ने एक्सेप्ट भी किया कि हुँ, हमारी। फिर बाद में मेरी लड़की यहाँ से चली गई, कहती मैं अपने ससुराल ही जा रहा हूँ, मैंने उससे शादी किया, मैं उसके साथ ही रहूँगा। फिर वहाँ पे चली गई, फिर उसने स्टेप क्या कहते हैं नहीं करने किया। फिर यानी काफ़ी यानी नोक-झोंक हुआ था, फिर यानी वहाँ पे क्या कहते हैं प्रशासन आया था। फिर सारे के बीच में उसने शिफ्ट किया जो हमने इससे शादी कर रखे हैं। ज्योति से किसने मेरे एक्सेप्ट किया? माधव ने, माधव झा हाँ, ने। माधव झा ने स्टेप किया जब हमने लड़की ज्योति कुमारी से शादी किया हूँ चंडीगढ़ में। तो हुँ। ठीक है, वहाँ सारे पंचायत का फैसला हुआ, ठीक है, लड़का ने दोनों ने शादी कर लिया है, तो दोनों को यानी कुछ दिन वास्ते बाहर भेज दिया जाए, अपना दोनों आदमी कमाएँगे, खाएँगे, अपना रहेंगे आराम से। जी।
मगर इन दोनों में तालमेल नहीं बन सका। लड़का एक्चुअली किया था, उसमें फिर बाद में इनकार करने लग गया, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। तो इन दोनों में आपस में तालमेल नहीं हो पाया। फिर एक दिन अचानक हम सोचे चलो समय के साथ यानी हो जाएगा समावेश, हो भी जाता है समय के साथ। तो हमने कहा चलो समय के साथ हो जाएगा, हमने इंटरफेयर करना बीच में बंद कर दिया। ठीक है, आपस में पता नहीं इन लोगों को क्या हुआ नहीं हुआ। मेरे को एक दिन फ़ोन किया, जो पापा ऐसी ऐसी बात है, वो मेरे माधव मेरे को बोल रहा है मैं चंडीगढ़ चला जा, चंडीगढ़ चला जा। मैं उसको बोला तुम्हारा तू तो मेरी बोली थी मैं 28 अगस्त को मेरा कोर्ट मैरिज है, फलना है चिलना है, तू वहाँ पे वहाँ चले जाइए, कैसे तरह होगा कोर्ट मैरिज। तो बोला नहीं मैं 2 दिन में वापसी आ जाऊँगा। मैं कहा देख ले तुम्हारे को जो अच्छा लगे अपना करो। ठीक है, वो चंडीगढ़ चली गई। चंडीगढ़ जो भेजा गया माधव झा, जो चंडीगढ़ उसको भेजा, उसको साजिश की तरफ चंडीगढ़ भेजा। किसने भेजा? माधव झा ने। आपके दामाद ने? माधव झा लड़की की पति जो है, आपके हमारी लड़की की पति जो है माधव झा, उसने उसे चंडीगढ़ भेजा है। ये उसे चीज़ आपकी बेटी ने कहा? हाँ, ये चीज़ मेरे को बेटी ने बताया, जब माधव झा बोल रहा है पापा जी तुम चंडीगढ़ चले जा, चंडीगढ़ चले जा। तो मैंने उससे पूछा भी तुम चंडीगढ़ चले जाओगे, फिर तुम कह रहे हो अगस्त में मेरा कोर्ट मैरिज है, फिर तुम कैसे करोगे, हैंडल करोगे। तो उसने बोला मैं 2-3 दिन वास्ते जा रहा हूँ, 2 दिन के बाद आ जाऊँगा। मैं कहा ठीक है देख लो जैसे तुम्हारे को अच्छा लगे वैसे करो। वैसे करो। हाँ ठीक है। ठीक है, चंडीगढ़ गई। चंडीगढ़ कब चंडीगढ़ गई कब आई तो मुझे पता नहीं लगा इस बारे में। जब 2-3 दिन जब बीत गया तो इसके बाद न्यूज़ आया। तो न्यूज़ जब आया तो न्यूज़ मैंने पढ़ा तो ऐसे ऐसे घटना के बारे में। जी। फिर मैं पता लगाया वे कौन है क्या है नहीं है। तो मेरी लड़की निकली। तो फिर मैंने आगे पता लगाया, उसमें काफ़ी कुछ बताया गया था, अखबार में लिखा गया था ये मिला फलना मिला चिल्ला मिला। तो मैंने पता लगाया तो ये सब कुछ भी ना, जितने भी बातें आरोप लगे। हाँ अखबार में लिखे गए थे, एक भी आरोप उसके ऊपर पुष्टि थाने के अंदर है। एफआईआर जो दर्ज हुआ है उसके खिलाफ, उसके अंदर इन बातों की कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। उसको यानी सब बंदे ने मिलके, उसके पति का भी हाथ है इस चीज़ में, उसके पति का भी हाथ है। और हो सकता है कुछ यानी और भी बंदे इसे मिले हों, वो कुछ और भी आदमी इसके अंदर जो मिले हो, जो सब मिलके इसको यानी फंसाया है। सोची समझी आप कह रहे हैं? हाँ, सोची समझी सबके सोचे हुए कुछ बंदे हैं इस तरह के जो सोच समझ के इस तरह के काम किए हैं, ऐसा आपको? हाँ मेरे को लग रहा है ऐसे ये तो बात घटना। माधव झा की जो पत्नी है ज्योति झा, उनके ये पिता हैं, इनको लग रहा है कि इनकी बेटी के ऊपर आरोप। आप तो मान लीजिए लड़की के पिता हैं, आपने उसको पाला है 18-19 साल तक। आप इतने दिनों में कैसा उसका रवैया है आपकी बेटी का? आपके साथ कैसा व्यवहार था और उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड? देखो हमारे साथ उसका व्यवहार बहुत बढ़िया था, घर में किसी तरह कोई परेशानी घर में नहीं थी। ये इनके साथ जब से माधव के साथ उसका यानी प्रसंग चला, तब से धीरे धीरे वो माधव के साथ जुड़ना शुरू हुई, हमारे लोग से वो कटने लगे। आप लोगों से? हाँ, मगर बाकी और किसी चीज़ की आप कहेंगे ये कि चोरी चहारी फलना चिलना, हाँ नहीं, ये सब तो बिल्कुल मानने वाली बात ही नहीं है। हाँ, बोलने में थोड़ी सी तेज है, इस बात को मैं सेपरेट करता हूँ, बोलने में थोड़ी सी तेज है। हाँ, मगर ये आप कहोगे कि किसी को भी सामान चुरा लिया, किसी को मार दिया, या किसी कहीं कुछ कोई घटना कर लिया, इस तरह की कोई बात नहीं है उसके अंदर। चोरी नहीं? नहीं, चोरी वो क्यों करेगी। आज तक हमने चंडीगढ़ में भी रह के बिजनेस किए हैं, हमारे पास किसी चीज़ का भगवान के ऊपर से लिहाज से कमी नहीं था, कुछ नहीं था, इस तरह काम करेगी क्यों। और भी सब घर के ब्राह्मण परिवार का लड़की जन्मी हुई, बच्ची जन्मी हुई, मिथिलांचल की हुई भी, ये संभव भी नहीं है। हाँ, ये सारे आरोप उसके ऊपर लगाया गया है, एक कहानी बना के, मनगढ़ंत कहानी बना के उसको फंसाया गया है, जिससे उसे कोर्ट मैरिज रुक जाए और माधव झा जो है वो अति करने लग जाए, ये लड़की फलना है ढिंकाना है। अच्छा, इस सब के पीछे क्या लगता है आपको कि क्या ऐसा कारण है कि अभी जब मान लीजिए पति ने भी एक्सेप्ट किया, रह भी रहे हैं, फिर भी क्या ऐसा है कि जिसकी वजह से तालमेल नहीं बैठ पा रहा है? पंचायत ने तो माधव झा को भेज दिया, मगर माधव झा अपनी पत्नी मानने के लिए उसको तैयार नहीं हो रहे हैं। नहीं, वीडियो में तो उन्होंने कहा है कि कहा है, ठीक है, वो सिर्फ माधव झा उससे पैसे ऐंठने के लिए ही उसको प्रयोग कर रहा है। इससे पहले भी चंडीगढ़ से उसके माँ बाप उसको कपड़ा भेजता था, उसको मनी ऑर्डर भेजता था, तब तो उसकी माँ बाप ने ये नहीं बोला जो तुम्हारी लड़की जो हमारे घर में भेज रहा है। उसकी माँ बाप डेली बात करती थी, उसकी बाप भी बात करती थी ज्योति झा से, उसकी माँ भी बात करती थी डेली। जब उसने कमा कमा के जब उसको माधव झा को पैसा दे रहा था, तब तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। अभी भी चंडीगढ़ मधुबनी में रह के उसको पैसा हमने दिए हैं, उसको बोला मेरे खर्चा की दिक्कत हो रहा है, फलना ढिमकाना है, तो उसको मैं 15,000 रुपया दिया हूँ मधुबनी में। वो पैसे भी उसने माधव झा को दिया है। हाँ,
हाँ, तो वो एक फैसला जो हुआ था कुछ दिन पहले पंचायत, उसमें आप थे? नहीं, उसमें हमारे को नहीं लड़के बुलाया गया था, हम लोग नहीं वहाँ बुलाया। नहीं गए थे। क्या कुछ उसमें ये फैसला लिया गया था जो ज्योति झा उसको ज़िंदगी भर बैठाए, कमाए, खिलाएगी, मेरे ख़्याल से लड़की भी बोली थी। हुँ, ठीक है, हम इस हुँ। बात को एक्सेप्ट करते हैं, मगर मेरे मधुबनी जिले का एकमात्र सबसे बड़ा 12 एकड़ में फैला प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण आवासीय विद्यालय विवेक इंटरनेशनल रेसिडेंटल स्कूल नर्सरी से 10वीं तक की पढ़ाई करवाई जाती है विद वेल क्वालिफाइड टीचर कोर्सेस बेस्ड ऑन सीबीएसई पैटर्न अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस वेल मेंटेन्ड स्कूल गार्डन डेली योगा क्लासेस 4 टाइम फूड प्रोवाइडिंग। अतः एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा वेबसाइट है www.vivekinternational.org। कॉन्टैक्ट है 88 26 75 33 48। को ये बताया जाए उस पंचायत में जितने बंदे बैठे हुए थे, किसी कोई भी बंदे बता दें उसमें जो हमारी फैमिली कमा के हमें गुज़र करा रही है। हमारी फैमिली कमा के हमें गुज़र करा रही है सो। बहुत ये बहुत तो शानदार सवाल इन्होंने किया है। इन्होंने सबसे सवाल कर दिया है कि आप बताइए क्या आपकी बीवी आपको खिलाती है खाना? मतलब कमा के खिलाती है? और अगर नहीं खिलाती है, तो ये फैसला क्यों लिया गया? ये फैसला क्यों लिया गया? अगर कोई ऐसा हमें बता दें कि हमारी बीवी कमा के हमें खिला रही है कोई ज़िंदगी। हमें क्या जो वहाँ पंचायत में थे, हाँ, जिन्होंने इस पे साइन मारी है, जो वहाँ उसी से पंचायत सवाल किया जाए। जो पंचायत में वहाँ बैठे हुए थे, हुँ, जो बड़े बुजुर्ग थे, हुँ। वो ये बता दें जहाँ हमारी फैमिली जो है हमारे को ज़िंदगी भर बैठा के कमा के खिला रही है, चाहे खिलाया है, हम मानने के लिए तैयार हैं। उन लोग बुजुर्ग मिथिलांचल के होके, इस संस्कृति का ब्राह्मण होके फिर इस तरह के फैसला उन्होंने सुनाए, ये तो समझ से परे हैं। थोड़ा ये अजीब-सा है वहाँ चूँकि सही बात है इन्होंने कहा है। जितने भी लोग थे बहुत बुद्धिजीवी सब थे और उन सब के बीच में ये एक फ़ैसला लिया गया था कि लड़की के द्वारा लड़कों को खिलाया जाएगा और इस पर शायद किसी ने काउंटर भी नहीं किया, किसी ने सवाल भी नहीं किया या प्रेशर भी नहीं दिया और सब ने जो है मंज़ूरी दे दी। उनको ये नहीं कहा लेकिन कि आपकी बेटी ने भी मंज़ूरी दी थी कि मैं ठी- कर दूँगी। ठीक है, उसने उस टाइम उसकी उम्र है, हाँ, उम्र में उम्र के तो कम है। हिसाब से बंदा कुछ बोल देता है, मगर क्या हम बुजुर्ग जो हैं, हम जो दुनिया इतना देखे हैं तो हम माने नहीं लगाते हैं इस बातों को। आप जो कुछ बोल रहे हैं तो हम भी तो सोच सकते हैं, वहाँ दे सोचना रखा है कि हम क्या कुछ करें नहीं करेंगे, तो और ये तो एक चीज़ उनको ये भी सोचना था चाहिए। कि वहाँ पे करीब 200 जो थे वो मर्द थे, उसमें एक हाँ, अकेली लड़की थी। हाँ, तो इस तो करके उसने कुछ बोल दिया, मगर उस मर्द को भी तो सोचना चाहिए कि हमने इससे शादी किए हैं, अगर ये ज़िंदगी भर हमें खिलाएगी तो आप उसके साथ रहो बैठ के। करो घर के काम सारे करो, बढ़ो एक नौकर की तरह उसकी ज़िंदगी जीना है तो जियो आप। अच्छा वो नहीं वो भी हाँ कर अगर आपको ज़िंदगी भर आपको उसी के पल्ले आपको रहना है, वही कमा के खिलाएगी, ठीक है। आजकल की लड़की में इतनी टैलेंट है, वो तो खिला पढ़ी लिखी है, जो कहीं से हो करके कुछ कमा के खिला सकती है। मगर बशर्ते आप बन के तो रहो फिर उसके जैसे। एक्सेप्ट तो करो उसे। एक्सेप्ट तो करो, उसके घर में जो काम है करो, जो आपको लेडीज़ का काम है वो काम आप करो, आपका एक जगह काम वो करेगी। अच्छा ये बताइए ज्योति झा अभी जो गिरफ्तार हुई हैं, तो आपके जो दामाद हैं उन्होंने ज़मानत करवाने का प्रयास किया या नहीं किया? इस बारे में मेरे को पता नहीं, अभी तक तो नहीं कराए हैं। आप लोग भी अभी नहीं है कि प्रयास में? नहीं, अभी तक हम लोग इस बारे में नहीं सोचे हैं, क्यों सोचेंगे? जब उस लड़की की शादी हो चुका है, अब उसके साथ कुछ भी घटना घटता है, तो वो वो सारे माधव झा का फर्ज़ पति बनता है, हाँ, कहीं न कहीं। क्योंकि हमारे से तो उसका रिलेशन टूट चुका है। अब तो माधव झा की पति है वो, पत्नी है वो। मतलब कुछ करे तब माधव झा अब जाने। तो माधव झा जाने या उनका माधव झा के पिताश्री जाने, उनकी घर की इज़्ज़त है वो। अब तो उनके घर की इज़्ज़त है, वो समझे हमने कि ये हम इसको कैसे निकालें, क्या करें, नहीं करें। उनकी हमें प्रॉब्लम है। हाँ, अब हमें तो इससे कोई लेना-देना नहीं है। तो पिताजी ने कह दिया है कि मेरी बेटी अब उनकी हो चुकी है, तो अब जो माधव झा हैं या उनके जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपने एज़ अ वाइफ़ उसे एक्सेप्ट किया है, तो उसकी हर प्रॉब्लम में, चाहे वो एक अच्छी रहे, चाहे आईएसआई एजेंट बन जाए, आप नहीं, उसके नहीं, साथ रहिए। ऐसा कोई भी आज जो क्रिमिनल बनी है, आज से पहले तो क्रिमिनल नहीं थी। वो ओके। 1 महीना, डेढ़ महीना से आपके घर में गई है, इसके बाद उसके सारे बैकग्राउंड आया है, हुँ, क्रिमिनल का फलना-चिलना। ये भी क्रिमिनल का जो बैकग्राउंड बनाया गया है, अच्छा ये भी तो ये भी बनाया गया है। ये इसे आप कोई नहीं अधीन नहीं मानते? नहीं मतलब ही नहीं मानने के लिए हम तैयार हैं। ये बनाया गया है उसको फँसाने के लिए। ये किसी तरह से फँसा दो, उसको क्रिमिनल का रिकॉर्ड लगा दो, फिर हम इस तरह का काम करेंगे। ये सब मनगढ़ंत कहानी है। तो क्या माँग है आपका इस पर? आप एक पिता होने के नाते वैसे आप हम मानते हैं कि आपने कहा है कि अब आपकी बेटी उनकी हो चुकी है, लेकिन फिर भी आप हैं तो पिता, तो क्या माँग करते हैं कानून से, सरकार से क्या आप हम माँग करते हैं? न्यायालय से यही माँग करते हैं, उस चीज़ को, तथ्य को
यानी सही ढंग से जांच पड़ताल हो, निष्पक्ष जांच हो, किसी तरह का भेदभाव न हो, उसमें निष्पक्ष जांच हो। फिर जो अगर हमारी लड़की ने गुनाह किया है तो सज़ा मिलेगी। मगर इस तरह से किसी महिला को आप 8वें रात में गिरफ्तार करके लेके चले जाते हो, न किसी को आप सूचित करते हो, नहीं करते, तो कोई तो कानून व्यवस्था नाम का चीज़ तो ये नहीं हुआ। और उन्होंने एफआईआर पहले दे रखे हैं किसी के खिलाफ, उसके ऊपर आप कार्रवाई नहीं करते हो और किसी लेडीज़ को 8वें रात में उठा के लेके चले जाते हो, किसी को बेखबर किए हुए। क्या मतलब तो बड़ी बात क्रिमिनल थी वो, कि यहाँ से भाग रही थी, कि यहाँ के रहने वास्ते आई थी मधुबनी में। सवेरे भी आपको गिरफ्तार कर सकते थे, 2 दिन के बाद भी कर लेते। ये नहीं थी ये यहाँ से भाग रही थी, कोई बड़ा क्रिमिनल। वो तो थाने में ही अरेस्ट हुई है ऐसा? नहीं, घर पे अरेस्ट हुई है। घर पे अरेस्ट हुई? हाँ, मेरे जहाँ तक जानने में पूरा मैं कह नहीं सकता हूँ श्योर, मगर जहाँ कहीं से भी अरेस्ट हुई है तो नहीं, मेरे ख्याल से घर से अरेस्ट हुई है। क्यों मेरे ख्याल से जहाँ तक अंदाजा है, क्यों झगड़ा लड़ाई हुई थी मकान मालिक के साथ, तो मेरे ख्याल पुलिस वहाँ पे आई थी, आया था, तो मेरे ख्याल से वहाँ से अरेस्ट हुई है। इस बारे में मैंने पूरा श्योर नहीं हूँ, उसके मैं नहीं सकता हूँ। मगर हाँ, मधुबनी में रहती थी, तो एक्चुअली वो लड़की रहने वास्ते आई थी, रहने वास्ते आई, तो भाग तो नहीं थी। कोई बड़ा इतना बड़ा क्रिमिनल करके साला भाग तो नहीं रही थी जो आप रातों रात उसको गिरफ्तार करने गए हो। इतने क्रिमिनल बैठे हुए हैं, जैसे कोई इतना बैकग्राउंड उसका खराब है, उसको तो आप हाथ नहीं लगा रहे हो 1 मिनट के लिए कहीं भी। इतनी जल्दी कार्रवाई कैसे हो गई? मगर आप इस विषय पर भी अब कि जांच की विषय इतनी जल्दी, ये जांच की विषय है, इतनी जल्दी इस लेडीज के ऊपर कैसे कार्रवाई होगी? हम अगर एक बार फोन करें पुलिस थाने में, तो थोड़ा 4 घंटे बाद पुलिस यहाँ गाड़ी पहुँचती है। एक लड़की के एफआईआर पर जो इसने पहले दिया है, उसकी एफआईआर पर कार्रवाई नहीं करते हैं, मगर जो बाद में दिया है उस एफआईआर पर कार्रवाई करके उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। ये तो जांच की विषय है, इसके ऊपर न्यायालय को सोचना चाहिए। अगर मधुबनी के एसपी से, चाहे मान लीजिए हमारे जो जितने भी हैं मधुबनी के पदाधिकारी डीएम, वो सबसे क्या मांग आप? हमारे यही मांग है, जिस विषय को निष्पक्ष जांच किया जाए, जिस किसी का भी हाथ है उसको फंसाने में, उसको सख्त से सख्त सजा दिया जाए। अगर लड़की हमारी गुनाह की है तो उसको भी सजा मिलेगा, कोई बुरी बात नहीं है इसमें। हाँ, मगर हमें न्यायालय से यही मांग है, एसपी साहब हो चाहे अमित जी हो, जो कोई भी है, जो भी है, ये निष्पक्ष जांच हो चीज़ का। कि किसी के एक एफआईआर पर आप 1 घंटे के अंदर कार्रवाई कर देते हैं, और किसी ने एफआईआर आपको दिया है तो 4-4 दिन 5-5 दिन बीत जाता है, आप उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये सब जांच की विषय है। आपने बोले वहाँ पे ये सामान पकड़ा गया, वहाँ पे ये सामान अखबार में आया था, आखिर किसका सामान था, कहाँ गया सामान हुआ, ये सारे जांच की विषय है। अगर हरियाणा में चेकिंग हुआ बस को, तो वहाँ पे उसको पकड़ना चाहिए, वहाँ पे अरेस्ट होना चाहिए। वहाँ से चंडीगढ़ कैसे चलेगी, चंडीगढ़ से फिर वहाँ वापसी कैसे आएगी? ये सारे जांच की विषय है। इसका मतलब उसको किसी ने फंसाया गया है, चाहे वो सफ़ेद पोश आदमी हो चाहे कोई और हो, मगर ये सब मिल के उसको फंसाए हैं। हमने कल विनोद नारायण झा से उनको बाद फ़ोन किए, कांटेक्ट किए, तो वो कहते हैं मेरे को इसमें मत लपेटो, मैं इससे दूर हूँ। भाई आप इसमें दूर कहाँ हो? जब लड़की आपसे बात करता था, जब लड़की से आपको बात होता था, तो आपको बहुत अच्छा लगता था। उठो तो आप बोल दिए हाँ ठीक है, तुम्हारी बहू बनेगी, फलना बनेगी, चिलना बनेगी। आप कह रहे हो, आज कह रहे हो हमें मत फंसाओ। जब इलेक्शन आता है तो उसका बाप आपके पीछे घूमता है, गाड़ी लेकर दौड़ता रहता है। तब तो नहीं कहते हो हमारा ये रिलेशन नहीं है, फलना है, ढिमकन है। आज हमें कह रहे हो आप हमारे को इसमें मत घसीटो। पहले आप दौड़ के आए थे, उस टाइम को व्यवस्था करना चाहिए इस तरह का, ये दोबारा इस तरह घटना न घटे। हमारे एक सभ्य परिवार में होकर ब्राह्मण कहने के लिए आप ब्राह्मण हैं, और फिर इस तरह की घटना, ये शर्म की बात है। आपकी बेटी की बातें विनोद नारायण झा से होती थी और वो बहू मानते थे? हाँ, उनके साथ भी विनोद नारायण के साथ भी बात हुई है, आज 2 साल पहले। बहू मानते थे वो? हाँ, उन्होंने बोले थे, अजय तुम्हारी मम्मी हमारे घर की बहू बनेगी, जो लड़की मेरे को बताई हुई है, समझे। विनोद ऐसा कुछ भैया, या आपका ससुराल भी है वहाँ? हाँ, हमारा ससुराल भी घोड़ा है। अच्छा, इसमें कोई, जैसे आप लोग ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, ब्राह्मण ही है ना? तो आप लोग जैसे ब्राह्मण मिथिलांचल के ब्राह्मण हैं? हाँ, मिथिलांचल के। तो उसमें ऐसे एक ये भी प्रॉब्लम होता है कि जाति सेम है, लेकिन गोत्र या ऐसे कुछ होता है? नहीं सब नहीं, सेम है आप लोग, अलग है? नहीं, जो जात है ना, जात एक ही है, गोत्र जो है हमारे दोनों का अलग अलग है। तो यानी प्रॉब्लम फिर नहीं, कहाँ है? प्रॉब्लम यही है, नहीं है। कहीं प्रॉब्लम नहीं है। जब तक लड़का को पैसा कमा के दे रही थी, तब तक बहुत अच्छा। तो उसके पापा भी कह रहे थे हाँ वो तुम्ही हमारी घर की बहू बनेगी, उसकी माँ भी कह रही थी हमारी घर की बहू तुम्ही बनेगी, समझे। जब इन दोनों में आपस में तुतुम हुआ है, खटपट हुआ है, तब से दोनों में बिगाड़ हो गया है। तब वो कह रहे हैं ना तुम्हारे पास आने वाले, ये वाली बात है। जब वो 2 साल तक कमा के आपको दिया है, हमें तो अठन्नी दिया है। जब आपको मनियार्डर करता था, कपड़ा भेजता था, सब कुछ भेजता था, उसके माँ से भर 3-3 4-4 घंटा बात होती थी, उसके बाप से बात होता था।
लड़की का, तब तो बहुत अच्छा था, तो बहुत सब ठीक थी। हुँ। आज वो खराब होगी, आज वो कैसे खराब होगी? तो इनका कहना है कि ये इनकी जो बेटी है वो कमा करके उनको सब कुछ देती थी और जो भी है और बातचीत भी होती थी। लेकिन अब देख लीजिए कि क्या हो गया है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि रिश्ता कब बदल जाए इस कलयुग में कोई फ़िक्स नहीं है। जो आपका बहुत सगा संबंधी है वो कभी मान लीजिए विपरीत परिस्थितियों में वो भी आपका साथ छोड़ देगा, साया भी साथ छोड़ देगा। तो इसीलिए सजग रहिए, सचेत रहिए। वैसे एक सवाल मैं आपसे थोड़ा हट के पूछना चाहूँगा। आप एक फ़ादर हैं। पूरे भारत में या हम अभी मधुबनी का ही बात करते हैं। मधुबनी में ही हमारा कम नहीं है, 399 पंचायत है, 56 जिला परिषद है, 10 विधानसभा है, 2 लोकसभा है। बहुत बड़ा है क्षेत्र। ऐसी घटनाएँ बहुत होती हैं। कितनी बेटियों के साथ ऐसा होता है, कितने बाप लोक लज्जा के कारण इसमें कुछ बोलता नहीं है। नॉर्मली आपने भी ये फेस किया होगा। कितनी बेटियाँ जो हैं वो भी आवाज़ नहीं उठाती हैं, अपना सहन कर लेती हैं। जब आपके साथ ऐसा हुआ तो आप अपना सामाजिक व्यू बताइए कि आपकी बेटी जब इस तरह का मतलब एक लव कांड ही हुआ ये, शादी कर रही है तो समाज में क्या आप अपने आप को देखे कि हाँ, थोड़ा शर्मसार हुए, क्या जब हुआ? हमें इस बारे में पता लगा, तो हम तो पहले पता लगा तो इसको बात को झाँपने चाहे, मना किए लड़की को इस तरह काम मत करो, हम तो शादी-ब्याह साल 6 में जब करा देंगे, ठीक जहाँ है? चाहोगे तुम। हाँ, तो ठीक है, इसके बाद हम उसको मना किए, वो मानने का नाम नहीं ली। फिर इन दोनों से प्रश्न चलता रहा, मानने का नाम नहीं ली। जब इसने देखा जब नहीं मान रही है, तो हम अपने तरफ से प्रयास किए। ये चलो इसको सामाजिक दौर बंधन पे सामाजिक तौर पे इसको निपटा दिया जाए। तो इस करके मैं पिछले साल कोरोना में चंडीगढ़ गया था 2 दिन वास्ते, एक्चुअली फँस गया था वहाँ पे। तो मैं मई जून में पिछले साल वहीं रह गया था, 3 महीने लगातार मेरे को वहीं रहने पड़ गया था। तो मैं वहाँ से उसके पापा को फ़ोन किया था। तो उसके पापा को फ़ोन किया था, तो उसके पापा के हाथ से मोबाइल उसकी मम्मी ले ली थी और मेरे को बहुत बुरा-भला कहने लगे, समझे? मैंने 2-4 मिनट सुनने के बाद मैंने मोबाइल काट दिया। फिर मेरे एक ये साली है, मैंने साली को भेजा कि जाओ ऐसे-ऐसे बात है, उनको मम्मी-पापा को बोलो, जी इस काम को निपटा लिया जाए। ठीक है, तो उसको भी उन्होंने मना कर दिए। फिर हमें पता लगा इस बार वो जब देखें लड़की नहीं मान रही है अभी, तो हम लोग ने फिर अपने तरफ से प्रयास किए। फिर इसके बाद घटना घटा। फिर लड़की जब हमारे कहने से नहीं मानी, जब हमारी कोशिश करने से बात नहीं बनी, तो लड़की बोला नहीं मैं डायरेक्ट उसके घर जाऊँगा, जब उसने मेरे से शादी कर रखा है, तो मैं डायरेक्ट उसके घर ही जाऊँगा। तो हाँ, गई भी तो वहाँ से चंडीगढ़ से डायरेक्ट लड़की उसके घर पहुँच गई। घर पहुँचने के बाद वहाँ पे फिर यानी हो हल्ला हुआ, प्रशासन आया, सब कुछ है। फिर उन्होंने स्टेप किए, कोई बात नहीं, अभी तो दिन नहीं है, अभी क्या कहता है अथी भी अलग चल रहा है, इस महीने में शादी नहीं हो सकता है, अगले महीने आप दोनों को कोर्ट मैरिज करा दिया जाएगा। किसने कहा ये चीज़? वहाँ गाँव की पंचायत ने, पूरी पंचायत बोला था। अच्छा, बोला था हाँ, उसके बाप भी बोला था ये बात। कि अगले महीना करवा देंगे। हाँ, ये दिसंबर पिछले नवंबर की बात जी। है, तो दिसंबर में दिन है, अभी दिन नहीं है, तो उसमें आपको शादी-ब्याह उसमें करा दिया जाएगा हमारे लड़के के साथ। चलो ठीक है, हम लोग भी सोचे चलो कोई बात नहीं, अपना निपट गया काम, ठीक है। फिर ये तब से लेके अभी तक लड़की जो है उनके हैंड ओवर में ही है। पिछले साल सितंबर से लेके अभी चल रहा है, जो साल होने जा रहा है, लड़की उनके हैंड ओवर में ही है, समझे? लड़की फेथ है मतलब उधर हाँ, पूरा। उधर ही उनके हैंड ओवर में ही लड़की है। लड़की हमारे घर यानी साल भर के अंदर नहीं आई है। तो जब लड़की उनके हैंड ओवर में है, तो लड़की क्या कर रही है, नहीं कर रही है, वो लड़का को पता नहीं है। लड़का रोक नहीं सकता है। क्या वो नामर्द हो चुका है? कई सवाल हैं, समझे? यही बात है। आप वैसे जो आपको आज बहुत सी बेटियां देख रही होंगी, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? हम सब प्रथम तो यही कहना चाहेंगे, जो अपने माँ बाप की इच्छा के हिसाब से ही चलें। आप कह रहे हैं मतलब प्रेम नहीं करें? देखिए प्रेम प्रेम तो करना चाहिए, कोई चलो गलत नहीं है। ठीक है, प्रेम करना चाहिए, मगर प्रेम को आगे बढ़ाने से पहले अपने माँ बाप के और सबके रजामंदी ले लेना चाहिए। अगर आपने इस तरह काम कर लिए हैं, तो अपने हक की लड़ाई में पीछे मत हटो फिर। अपने तब तो जो आपकी बेटी हाँ ने कही है सही हाँ, किया। बिल्कुल सही किया। जब इसने प्रेम विवाह कर लिया है, उसने बोला है जब मैं इस लड़की के साथ शादी कर लिया हूँ, मैं ज़िंदगी इसी के साथ बिताऊँगी, चाहे जैसे मर्ज़ी मेरा बीते। तो उसके लिए मेरे को चाहे जो मर्ज़ी करने पड़े, समझे? तो वही लड़ाई वो लड़ रही थी, तो उन लोगों को और कोई मौका मिला नहीं, किसी न किसी तरह इसको फँसा दिया जाए, जो ये 4 साल 5 जेल में सड़ता रहे। मतलब आपने कहा अगर आप प्रेम कर लिए हैं और शादी-वादी हो चुकी है तब तो आप कर ही लो जो करना है। हाँ, कर गुज़रो जो करना हाँ, है। फिर तो आपको जो करना है वो कर गुज़रो। वैसे हाँ, नहीं तो एक बार माँ-बाप से भी। हाँ, तो इसे एक बार माँ-बाप से भी पूछ लो,
कि भाई हम इस तरह काम करने जा रहे हैं, करें या ना करें। जो तमाम लड़कियां इनको देख रही होंगी, चूँकि ये भी एक ज्योति झा के फादर हैं, पिताजी हैं। दोस्तों, समाज में मेरे ख़्याल से अगर कोई लड़का प्रेम विवाह करता है, तो उसके माता-पिता पे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक लड़की अगर प्रेम विवाह करती है, तो उनके परिवार वालों के हम प्रति जो है समाज का अभी थोड़ा तक नज़रिया हम बदल। समाज के डर से ही बीच में नहीं कूद रहे थे, अभी तक स्टेप नहीं उठा रहे थे। हुँ, ये दुनिया क्या कहेगा, क्या कहें? समाज कहेगा, क्या कहेंगे, हुँ, समझे? हुँ, इसीलिए हम अभी तक इस बीच में नहीं पड़ रहे थे। चलो तुम दोनों ने कियो, अपना हँसी खुशी ज़िंदगी अपना कर लो। बिताओ, हँसी खुशी ज़िंदगी बिताओ, कमाओ खाओ, कोई बात नहीं। अगर टेक्नोलॉजी का समय है हुँ, तो पढ़ी लिखी है, ये नहीं अनपढ़ हुँ, गँवार है, हुँ। कहीं भी काम करके कहीं कमा खा सकती है, कोई इस तरह की बात नहीं है। तो अपना दोनों आदमी कमा खाए, कोई बात नहीं, चलो शादी कर लिए, कर लिए। चलिए, अपना हक लेने के लिए आपने उसको अच्छी तालीम दी है, तभी शायद वो आज अकेले मतलब बहुत सी प्रॉब्लम को झेलते हुए कहीं न कहीं एक्सेप्ट तो उन्होंने किया है, जो दूसरे पक्ष हैं माधव झा ने, लेकिन फिर भी मुश्किलें हैं। तो थोड़ा प्रॉब्लम तो हो गया है। तो जो लड़कियां देख रही हैं, तो थोड़ा मैं कहूँगा कि प्रेम करने से पहले या प्रेम करते हैं कोई गुनाह नहीं है, लेकिन माँ बाप से भी रजामंदी लीजिए, और कोई भी स्टेप उठाने से पहले एक बार मम्मी पापा को बताइए, ताकि आगे चल के आप इस तरह जो है, अभी मान लीजिए ये लोग ये कह रहे हैं कि अब बेटी मेरी उधर की हो चुकी है, वो अपना कुछ और कर रहे हैं, वो बेचारी ज्योति झा जो है सो जेल में है। तो ये तो मान लीजिए एक महिला जेल में है, तो ये तो कहीं न कहीं मधुबनी की मतलब समस्त बेटियों के लिए या हमारे मधुबनी के लिए मतलब थोड़ा अजीब-सा बात है सर, कि ये वो जेल भी में एक है। झूठे केस में हाँ, उसको फँसा के, अगर वो झूठ है या सच है, ये तो जाँच का हाँ, विषय ये है। सब जाँच के विषय है, तो हुँ, न्यायालय जाँच करेंगे तब पता लगेगा। तब है। अभी तक जो उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुआ है थाने में, हुँ, उस एफआईआर कॉपी देखने पर यही पता लगता है कि उसको फँसाया गया है। तो इनका आरोप है कि वो फँसाया गया है, आगे इस पे जाँच होगा, और आप लोग सतर्क रहें, सजग रहें और ऐसे ही मधुबनी टीवी को देखते रहें। और बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैंने चाहा कि क्यों ना हम एक बार ज्योति झा के फ़ादर से मिलें, उनके गाँव आएँ और यहाँ की भी कुछ बातों को, क्योंकि मैंने घंघोर में बहुत सारी रिपोर्टिंग की है, आप लोगों ने उसे खूब पसंद भी किया है। और जो सच्चाई है, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो बिल्कुल जो देखना चाहते हैं, मैं भी उस जोखिम को उठाते हुए बिल्कुल अंदर तक आता हूँ और आप लोगों तक वो चीज़ें दिखाता हूँ।